तो भाई लोग बात ऐसा है, जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ कान खोल के सुनना। कट कट कट, मेरे को कुछ और ही बोलना था। हाँ तो मेरी दीदी बहन लोग, बात ऐसा है, जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ कान खोल के सुनना। कान को ऐसे कर लेना, उसको सुना ऐसे, ठीक है। तो बस इस चश्मे वाले से बच के रहना, बस यही था और क्या। चूतिया बनाया तुमको। रुको रुको रुको, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज बात करेंगे मुनव्वर के बारे में, जिसको हद से ज्यादा गर्लफ्रेंड के बारे में जाना जाता है। एक नहीं दो नहीं सीधे 7-7 8-8 तो गर्लफ्रेंड लेके घूमते रहता है। भाई तुम इतने गर्लफ्रेंड को मैनेज कैसे कर लेते हो? गजब टूबी बाजा। किसी का एक नहीं बन रहा है तो कोई दर्जन भर लेके घूम रहा है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। बिग बॉस 17 का विनर कंसिस्टेंट तो बन चुका है, लेकिन बिग बॉस को सबसे ज्यादा टीआरपी किसकी वजह से मिला है? ये कोई जीरो सन राइडर की वजह से। और उसके साथ जोकर सॉन्ग में ट्रोल करने के बाद जोकर सॉन्ग का भी पहले से भी ज्यादा व्यूज बढ़ गया है। अगर ये कोई जीरो सन राइडर को घर से बाहर नहीं किया गया था तो मुनव्वर की जगह बिग बॉस 17 का विनर यूके 07 राइडर रहता। इन लोगों को पता था कि पिछले सीजन में यूट्यूबर ही ले गया है ट्रॉफी, क्या इस बार भी ले जाने देंगे? ना भाई ना, इस बार तो कोई और ले जाएगा। तो इसी की वजह से यूके 07 राइडर को ट्रोल कर करके उसको बाहर कर दिया गया। वो खुद ही अपने से हार गया था। तो हाँ, हम बात कर रहे थे मुनव्वर के बारे में। मुनव्वर फारूकी के लव लाइफ के बारे में बात करें तो 2017 में ही गॉट मैरिड। उनकी वाइफ का नाम जास्मीन था। अभी 2017 में वो 25 इयर्स ओल्ड था। तो इन नो वेज ही कैन गिव दिस जस्टिफिकेशन कि घर वालों के प्रेशर में आके शादी किया, प्यार नहीं था फिर भी शादी किया, दिस एंड दैट, ही कांट डू दैट। एंड 2017 में ये शादी हुआ था बिकॉज मुनव्वर की एक सिस्टर ने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे शी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, और वो सितंबर 2017 का पोस्ट है। एंड एज के बारे में डिस्कशन यहाँ पे इसलिए हो रहा है बिकॉज लॉकअप के दौरान ना मुनव्वर सेड कि काफी यंग एज में उसकी शादी हो गई थी। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा कि मुनव्वर की शादी 2017 में हुआ था, जिस वक्त उसका उम्र 25 वर्ष था। तो 25 की उम्र में मुनव्वर का शादी हुआ था और 1 साल के बाद मुनव्वर को बच्चा भी हुआ था। मुनव्वर को नहीं, मुनव्वर के वाइफ को एक बच्चा हुआ था। यार मैं कहानी सुना रहा हूँ या कुछ और, आई डोंट नो। हाँ तो बच्चे के साथ 2 साल बिताने के बाद मुनव्वर की वाइफ से डिसम हो गया, ठीक है। और फिर इसके लाइफ में आता है कौन? नाजिला। और हाँ, इन दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुआ था। अभी रुको, कहानी में ट्विस्ट है। फिर 2022 में लॉकअप में मिलती है कौन? कच्चा बादाम। कच्चा बादाम से जानी जाती है चुतर मटकाने वाली, पर इसका नाम है अंजलि अरोरा। अंजलि अरोरा के साथ लॉकअप सब में कुछ दिन चलता है लुबुर चुबुर। फिर पता चलता है कि मुनव्वर ऑलरेडी शादीशुदा है। फिर इसके साथ ब्रेकअप हुआ और इसके साथ भी ब्रेकअप हो गया। फिर 2023 में बिग बॉस 70 में एंट्री मारता है मुनव्वर, लेकिन यहाँ भी इसकी महबूबा इंतजार में थी। और वो कौन था? आयशा खान। आयशा खान बोलती है कि मेरे साथ भी शादी का वादा करके मेरे दिल के साथ मुनव्वर खिलवाड़ की। लेकिन मुनव्वर के बीच में तो गर्लफ्रेंड के चौसला चल ही रहा था। आयशा खान भी अपनी पॉपुलैरिटी और फेम कमाने के चक्कर में मौका में चौका मार दी। क्यों? क्योंकि आपको बिग बॉस में आयशा का ये नाटक तो याद ही होगा, जिसमें बोलती है कि मुनव्वर ने मुझे धोखा दिया है। तो आप ये वायरल मैसेज देखो, ये आयशा खान का ही है। यहाँ इनके एक फ्रेंड ने क्या लिखा है, क्यों मुनव्वर को बदनाम कर रही हो? तो आयशा बोली, अरे मुझे बस थोड़ी फेम चाहिए, एक बार बिग बॉस 70 में एंट्री हो जाए। फिर इसके दोस्त ने कहा, लेकिन तुम एक इनोसेंट को फंसा रही हो, उसका क्या? तो आयशा ने कहा, अरे थोड़ा बहुत तो चलता है यार, एक इंसान की पूरी इज्जत उछाल दी नेशनल टेलीविजन पे, ये थोड़ा बहुत था। अब आप ही बताओ आयशा को इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? भाई थोड़ा फेम पैसा कमाने के चक्कर में आजकल के लोग किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। मुनव्वर भाई मेरी चारों बहन से शादी कर लो, मेरी चारों बहन से शादी कर लो। अरे भाई मेरी चारों बहन से शादी कर लो, तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तुम अपने बहन से तो शादी करवा रहे हो, तुम उसी के बीच में वहां भी मुनव्वर को डैडी क्यों बोल रहे हो? जीजा बोल दो। क्या तुम अपने बाप से ही शादी करवाओगे अपनी बहन का? मुनव्वर को क्या है तुम्हारे चारों बहन से? क्या तुम्हारे खानदान में जितने बहन होंगे ना, उन सबसे शादी कर लेगा। लेकिन लौंडा क्या करे, उसके सामने गर्लफ्रेंड है ना, तो कुछ बोल नहीं रहा है। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है।
वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। चल भाई तुम कॉमेडियन हो लेकिन कोई बात नहीं, सबको हंसाते हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी का धर्म का मजाक उड़ाते हो ये बड़ी बात है। इसी के चक्कर में जेल का हवालात खा गया है लात जूता के साथ। और देख भाई तुम्हारे पास जितने भी गर्लफ्रेंड है उन सबसे शादी का भी वादा कर चुके हो। हालांकि तुम धर्म के नाम पर जेल गए थे और बाहर भी आ गए थे, लेकिन तुम इस बार गर्लफ्रेंड के चक्कर में जेल गए बाबू, तो 10 साल जेल की चक्की पिसते रहना, फिर भुला जाओगे मैं वापस कभी आ पाऊंगा 10 साल के बाद, फिर 10 साल तुम्हारा करियर खत्म, जेल में चक्की पिसते रहना। तो गाइस वीडियो को करते हैं समाप्त। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ओके तो बाय।